नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो विपिन न्यूज हरियाणा। आज गांव केरवाड़ा में जो केरवाड़ा की घटना है, पिछले जो सर्दी का जो मामला था लगभग 12वें महीने का, उसी टाइम भी हमें आपको वीडियो दिखाई थी। जब इस वीडियो में रात को घटना हुई थी, जब 4-5 जो लड़के आए थे, जो मोटरसाइकिल तोड़ा गया था, उस मोटरसाइकिल पे जब सावराम के साथ जो घटना हुई थी, चौकी इंचार्ज पृथ्वी सिंह जी भी यहाँ मौजूद थे और वो घटना हुई थी। उसके बाद में 2-3 बार सावराम के साथ और वारदात हुई है और यही घटना अभी कोई 1-1.5 महीने पहले की घटना है, जिसमें साबराम के उसको कहीं रोड से उठाकर घर लेके गया अमर सिंह। घर ले जाके उसको पीटा गया, उसके बाद में उसका बाइक तोड़ा गया। पंचायत में राजीनामा हुआ, राजीनामा होने पे 24,000 रुपये बाइक के दिए गए जैनी को। और ये पूरा का पूरा मामला हुआ, कहीं कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। आखिरकार सच्चाई आज हम साबराम से जानेंगे और उस जैनी से जानेंगे वे पूरा का पूरा मामला क्या है और आपको दिखाएंगे। और केरवाड़ा और नजदीकी गांव के जितने भी युवा साथी और जिनको पता है इस मामले का पूरा, तो वो कमेंट करके बताएं आखिरकार सच्चाई क्या है। पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, पुलिस कहाँ भ्रष्ट है वो भी बताइए, क्योंकि पुलिस पे भी आरोप लगाए गए। पुलिस ने भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है इसके अंदर, किसी से पैसे लिए, ऐसा भी कुछ मामला आया था। लेकिन हम चौकी इंचार्ज पृथ्वी सिंह है जो जीवननगर, उससे भी बातचीत करेंगे। वे आखिरकार सच्चाई क्या है, आप पे भी आरोप लगाए गए झूठे हैं या आखिरकार सच्चे हैं। एसपी साहब भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार सच्चाई क्या है। साबराम से भी आज जानेंगे। आज का आपको पूरा का पूरा मामला दिखाएंगे जो केरवाड़ा गाँव का है। धन्यवाद। ये हमारी ढाणी रहती पड़ती है यहाँ पर। इधर अमर सिंह का खेत है जी। ठीक है जी। तो ये पहले हुआ था जी 27 तारीख को जी। अने लाइट काटी जी मेरी तकरीबन 8 बजे। ठीक है। अने लाइट काटती नई डोरी सरकारी लगवाई जी मैं। पहला मेरी कच्ची डोरी दिलीप सिंगाटिए गए ट्रांसमीटर के ऊपर अपनी ढाणी में लेट आवे जी। ठीक है। तो बा लाइट काट गई। लाइट काटने वाला भी में 4 आदमी आ जी। एक तो अमर सिंह हो, एक अमर सिंह को लड़को जी, एक सुनील पंडित हो जी, एक जो हो दिलीप स्वामी खेत में रहे जी। ठीक है। ये 4 आदमी यहाँ। केरला का? हाँ ना जी, एक पंजाब को है, बाकी केरला का जी। ठीक है। सुनील है जी, दाराड़ रोड के ऊपर ढाणी है, ताराराम पंडित को लड़को है जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने मेरे को धमकी दी जी 27 तारीख को नहीं जी, ये दी थी मेरे को लगभग 29 तारीख को जी। ठीक है। 29 तारीख को फोन पे मेरे को धमकी दी थी। यहाँ नेर के ऊपर ये मंदिर है, हनुमान मंदिर है, यहाँ स्कूल है जी सरकारी, उसके पास में वो आकर मोटरसाइकिल लेके आए थे 8-7 जना। उन्होंने आकर मेरे को धमकी दी जी फोन के ऊपर भी, तू यहाँ रोड पे आ जा। मैं रोड पर ही, हमारी ढाणी है, हम तो यहीं रहते हैं। तो काफ़ी अनाप शनाप उसने मेरे को वारदात की। मैंने एप्लीकेशन थाने के अंदर दर्ज करवा दी। ठीक है। अच्छा, 27 तारीख वाली भी हमने जो, उसके बाद में 27 तारीख को जो मेरे घर में बड़े थे जी आदमी, लाइट काटने के बाद के अंदर दूसरे दिन जो 29 तारीख को ये है ना, ये हमारे घर में आकर बड़े थे, जो कि उसमें यही 5-6 आदमी थे। उन्होंने आके इधर से आके मेरे घर से अंदर जमा, बिल्कुल कुत्ते यहाँ भौंक रहे थे, हम अंदर सो रहे थे, बच्चे थे। और उसको ऐसे ये नहीं पता कि भी चोरी करने के लिए अभी साबराम यहाँ है या नहीं। उसके बाद के में कुत्ते है 2 भौंस कर अंदर चले गए। उसके अंदर जाने के बाद के मैं 12 आयो, 12 आगे फिर दोबारा आयो, जो आदमी है जी, कोई पशु को नहीं। फिर मैं एक कामड़ी चक्केर में इले छिड़ायो, चक्के आयो जो अठे इले छिड़े 3-4 आदमी, 2 तो कंध कूद गया जी। ठीक है। कंध कूदने का बाद के भाई एक लाठी लागता हूँ, आ कंधे 3-4 ईंट पड़ी, इनू मैं टापरा शोर मचायो जब बह जी अठू बा सारे आदि आड का मैं पड़ के पड़ती ए बाजिया जमा शराब में टूना। ठीक है। अठू बाजिया जाके एप्लीकेशन लगा दी थी। उसके बाद के अंदर मेरे को ये है जी 2 तारीख की बात। ठीक है। पहला महीना 2 तारीख 2024 की जी। इन्होंने आकर लगभग तकरीबन 9 बजे का टाइम है जी, जो ये आपके खेत में मेरे ढाणी से इनका खेत रह जाता है लगभग 6 किले दूर जी। तो नेर की परली साइड में इनका खेत है।
वहाँ पे इनका कुकड़ा फार्म भी बनाया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने मीट माट बना के शराब के नशे में धुत होकर और मोटरसाइकिल लेके सीधा अमर सिंह और ताराराम पंडित का लड़का है जो सुनील, ये दोनों घर पे आ गए। हम अंदर थे जी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर गाड़ी निकालते हैं, हम निकलते ही इन्होंने दगड़ मारे हमारे। दगड़ मारने के बाद गए, मैं इधर सरस्वती वो सुनील तो उसमें घुस गया, हम भाग के बाहर निकले। इतम आवाज लगाई, इधर भाई है नथुराम, वो निकल के आ गया, वो भी आ गई। इधर एक डाणी और है आत्माराम की, वो भी लड़का आ गया जी। उसके बाद के अंदर ये भागने लगे, भागते ही इनका मोटरसाइकिल यहाँ रह गया। ठीक है जी। यहाँ मोटरसाइकिल रहने के बाद में इनके साथ 4 आदमी और थे जी। ठीक है। वो आए थे 10 मिनट बाद में, जमा शराब के नशे में धुत थे जी। तो यहाँ आकर वो मोटरसाइकिल तो यहाँ पे रह गया। वो मोटरसाइकिल लेके भागने लगा तो मेरे पास पाइप थी जी लोहे की, ठीक है। वो मारी तो वो उस स्टेयरिंग के टंकी के ऊपर लग गई। वो लगने के कारण वो मोटरसाइकिल छोड़कर वो भाग गया। राकेश से एक उसमें साथ में गुदारा था जी, वो दूसरी पीछे बाइक था उस पे आया था। ठीक है। कहाँ का राकेश गुदारा? ये केरवाड़ा का है जी। ठीक है। वो उसको बिठा कर ले गए, जितने में आदमी इकट्ठे उसको लेकर वो फरार हो गया। हमने 112 को कॉल लगाई, 112 आ गई। फिर हमने जीवन नगर चौकी में कॉल लगाई, 112 वाला ने वो आके यहाँ पे जो उनकी कार्रवाई थी वो उन्होंने की। अब क्या मामला हुआ था? अब मामला यही है कि वो कार्रवाई होने के बाद में ये मीडिया में और झूठी दरखास्तबाजी कर रहा है जी। नहीं, अब दोबारा बाइक तोड़ा गया, 24,000 रुपए दिलाए गए, वो क्या मामला? वो तो जी वकील है जी जानी, उनका मामला है जी। ये वहाँ पे मोबाइल लेने के लिए गया था कोई, तो ये लड़का बाहर ही रहता है जी। ये बाहर रहता है तो इसने सीट बुक कराई हुई थी। ठीक है। सीट बुक वो कोई कार वाला वो लड़को है जी, बिंग कन्नू फोन लाने गए 18,000 रुपया। ठीक है जी। तो वह स्टेडियम का माँ वो है जी ऑफिस हो जी। तो बठू बा फोन पाना आपकी डिलीट मार के बिन फोन दे के वो छोरो बोले तो मैंने निकल छोड़ दी। तो भी गली कमाए गया, तो गली हूँ इन घरों तकरीबन 400 फुट दूरी के ऊपर इन उठा के ले गया जी। इन उठा के ले जाके इन अंदर ले गया, इन बाइक तोड़ दियो। और बाइक तोड़ के इन अंदर करके इन पिटाई करी करके 112 बुला के फिर मुकदमा दर्ज करा दियो। भट्टे बयान एक दिया, बोले जी मैं उठा के ले गया। तो वो बीच का मैं पड़ के बयान अमर सिंह दिया जी। अमर सिंह बयान दे चुके कह भी मैं जी इन गली में उठा के ले गया है, ले जाके थप्पड़ मारियो पहला। फिर भी बाद में अमर सिंह को एक साड़ो है, बाकी कालवाना है जी 2 है, 4 बंदा है। गाड़ी वांग करने वह उठा के इन्हें ले गया। बांगो पहले से भी प्लान था जी। वह उठा के ले जाके अंदर और मुकदमा दर्ज करा दियो। थाने का मैं बयान दिया जी हमारी गलती होगी, मैं इन्हें उठा के ले गया, मारो राजीपो करवाओ, जो पहुंच जाओ राजीपो करवा दियो। ठीक है। उसके बाद के अंदर ये झूठे मुकदमे दरखास्तबाजी उसी दिन से चल रही है। तो पुलिस का क्या मामला? पुलिस पे भी आरोप लगाए गए, पैसे लिए, आपकी मदद की गई नाजायज सब? नहीं, पुलिस का ऐसा है जी, प्रशासन का तो हमारे 27 तारीख की जो दरखास्त लगी हुई है उसमें एक गुड़िया है, उसके चोट आई थी जी। ठीक है। जो मेरे घर में बड़े थे ना, ये 4 आदमी, अमर सिंह का लड़का और सुनील पंडित और एक लड़का और अजीबार का है, यहाँ दलीप स्वामी के खेत में रहता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस दिन जो मेरे घर में बड़े थे ना, उसी दिन वो लड़की की चोट आई थी जी। उसकी MLR जाके हमने रानियां कटा के और वो पर्चा दे दिया। उसके बाद गए, प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की उसमें। अच्छा, उसमें आपकी मदद नहीं की? नहीं जी, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की जी। तो उसके बाद में पहले से भी ये मामला ऐसा है जी, ये काम है यहाँ पे एक सुनील है दाड़ेवाला रोड पे जी। उनको तो मोरा बना रखे है सिर्फ सुनील कुमार को। ठीक है। चिट्टा जो पीछे पकड़ा गया था, जो 17 ग्राम था या 16 ग्राम था, मेरे को पूरा मालूम नहीं है, हीरोइन थी वो, पता नहीं चिट्टा था, वो पकड़ा गया था। तो इसका मोटरसाइकिल आगे था, उसकी गाड़ी पीछे थी जी। ठीक है। तो वो तो पकड़ा गया, प्रशासन ने उसको तो पकड़ लिया, ये भाग निकला। सारा काम ये अमर सिंह करवाता है, चिट्टे का, गोली का, कैप्सूल का, फीम का, जो भी करवाता है। ये यहाँ पे कुकड़ा फार्म खोल रखे है, शराब के नशे में हरदम टुन रहता है जी। ठीक है। तो उनको तो सुनील कुमार को मोरा बना रखे है। बाकी उसकी जमीन थी 1.25 किलो या 1.5 किलो, वो इसने बिकवा दी।
इसने बिकवा दी। वो पंडित है जी, वो ऐसा काम करने वाला नहीं है, फिर भी इन्होंने उसको मोहरा बनवा के और उसके आगे होके काम खरीद बेच का ये करता है। कौन? अमर सिंह? अमर सिंह करता है, उसको एक सिर्फ मोहरा बना रखे है। यानी पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? आपने नहीं। उस हिसाब से बोला? एसपी साहब के मैंने दरखास्त दी थी जी, पहले भी थी जी, पहला भी मेरा 409 नंबर पर्चा कटा हुआ है, उसमें भी प्रशासन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जी। ठीक है। इसमें भी 27 तारीख वाले में और 29 तारीख वाले में, इसमें भी प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की जी। यानी प्रशासन आपकी मदद नहीं करे, दूसरे पक्ष की मदद? हाँ हाँ जी, दूसरे पक्ष की मदद कर रहे हैं, हमारी कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है जी। हमने थाने में 2-3 बार मैं जाया, कोई मददगार नहीं है जी। वहां पे प्रशासन ने मेरे को उस बात का कोई नितार नहीं दिया जी। MLR कटी हुई है, उसके बाद में मैं 2 चक्कर या 3 चक्कर मारे थे, क्यों मेरे पास इतना गुंजाइश नहीं है जी। मैं किराए का काम करता हूँ जी, ट्रैक्टर और घोड़ी जो डोली किराया बोलते हैं वो चलाता हूँ, डिग्गियों का काम करता हूँ जी। मेरे को टाइम नहीं था, नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं, क्योंकि ये नील आदमी है जी, बिल्कुल केरवाड़ा गांव में जो अमर सिंह है ना, बिल्कुल नील आदमी है। इसने पीछे अब आप क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ कार्रवाई चाहता हूँ जी। भाई आपको न्याय मिले? हाँ, न्याय मिलना चाहिए जी। इसने पहले भी करवाया था जी, जीवनाराम का लड़का है जिताराम जी, उसके लड़के को 5,000 रुपए अमर सिंह ने नरेश कुमार और सुनील कुमार को देकर उसके लड़के को यहाँ कुटवाया था जी। उसको जिताराम जानी है, उसको कुटवा करे, उसके बाद के अंदर इन्हें को शराब पिया करे और 5,000 रुपए लालच में देकर इनसे कुटवा कर आप दूर हो गया। आप दूर हो गया और इनको कहता है मेरे को क्या पता है। पहले तो इनको वो दे दी 5,000 रुपए, उसके बाद के अंदर उनसे दूर हो गया। क्यों? इनका काम यही है जी, एक दूसरे की लड़ाई करवानी और एक दूसरे से पैसे लेना। गांव में बिल्कुल नील आदमी है जी अमर सिंह, बिल्कुल नील आदमी है। बाकी प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की जी अब तक। ठीक है जी। इसकी मेरी जो है ये मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि सख्त से सख्त मेरी कार्रवाई हो। मैं जी गरीब आदमी हूँ, किराए का काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई बात नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, ढाणी है यहाँ पे मेरी। तो इसके अंदर क्या है, मैं ये मेरे साथ 3-4 वारदात कर दी, मेरी 3-4 एप्लीकेशन भी लगाई हुई है। रात को ये मेरी ढाणी के अंदर 2 बार घुस चुके हैं जी। 2 तारीख को घुसे थे, वो भी अभी तक मेरे को ये पता नहीं है क्या बनाया इन्होंने, क्या नहीं किया प्रशासन ने, कुछ किया है इसका मामले का मेरे को कोई बात तक पता नहीं है जी। क्या नाम है? वकील जी। वकील, कहाँ से हो? केरवाला से ढाणी से जी। क्या मामला हुआ था पूरा? आपके चोटें मारी थी? हाँ जी। आप कौन था चोटें मारने वाला? अमर सिंह जी सिंगाट। अमर सिंह सिगाटी? हाँ जी। क्या पूरा मामला क्या था? क्या जी, मेरी चेन्नई की टिकट थी, मेरे को चेन्नई जाना था मशीन चलाने के लिए। ठीक है। मैं वहाँ पर मोबाइल लेने के लिए गया था गांव में, 18,000 का मोबाइल लिया जी। वहाँ से मैं लेके आ रहा था मोबाइल, और अमर सिंह जी अमर सिंह का लड़का 4-5 जने कालवाना का जी शिफ्ट गाड़ी थी, मेरे को उठा के घर पर ले गए। वहाँ पर मेरे को मार पिटाई करी जी। वहाँ पर मार पिटाई की? हाँ जी। आपके पास बाइक भी था? हाँ जी, एक बाइक था, मेरे बाइक पूरा खत्म कर दिया जी। हाँ। उस बाइक के जब आपका राजीनामा हुआ या पंचायत में फैसला, उसको आपको पैसे देंगे? हाँ जी, 24,000 रुपए दिए थे जी बाइक का। हाँ जी। प्रशासन पे भी आरोप लगाया गया कि अभी चौकी इंचार्ज ने पैसे लिए, ऐसा कुछ? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। आपकी प्रशासन ने मदद की थी? नहीं जी, मदद को बिल्कुल ही नहीं की जी। मदद नहीं की। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हो? इनाई चाहते हैं जी। न्याय मिले? हाँ, इनाई। आपके साथ धोखा हुआ? हाँ जी, धोखे से राजीनामा किया जी। लेकिन अभी कोर्ट में चल रहा है मामला? हाँ जी। ओही है जी। के रोड़ो सच्चाई? रोड़ो सच्चाई जब मैं कुटापी करे, गुंडागर्दी करे, ग्राम बढ़ अमर सिंह कि थोड़ी छेड़ लेनी, किन 200 दे देना, किन 500, गुंडागर्दी शुरू कर रखी है। यानी गलत आदमी है? बहुत गलत बदमाश है, 1 नंबर बदमाश है। यानी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए? कहाँ को नहीं करी पुलिस कार्रवाई? कोई कार्रवाई को नहीं हो जी। कार्रवाई तो है काम हो जाए। क्या नाम है? भगीरथ। के मामला हो यो ये जी को बतावा, ये सच्चाई है क्या? हाँ, सच्चाई है थोड़ा। अमर सिंह वाकई में गलत है? हाँ, गलत है, बनावटी बात है? बनावटी गलत है, गलत है। सादा ही करियो वो छोरे सारे कांडे। अच्छा, गलत है आदमी। कहाँ से हो? केरवाड़ा से। क्या वैसे गोरी वाला गांव में दुकान यही है। क्या हुआ था? यही है जिनको मतलब पता लगा था, अभी उस लड़के को उठा के ले गए
और उसके साथ मारपीट की है और उसका बाइक तोड़ दिया है। सुनील का। हाँ जी। तो उसके बाद में आप मौके पे थे उस टाइम? नहीं जी, ये तो मतलब सुना है, मौके पे मैं नहीं था। आपके साथ भी पहले पीछे कुछ हुई थी घटना? इनकी सौदा दुकान से लिया दुकान से सामान ले जा रखे है, उसका मतलब पेमेंट रह रही है उनके पास। उनको 2-4 बार बोला है, वो बोल रहे हैं अभी कर देंगे अभी कर देंगे, पर दे नहीं रहे हैं। आपका? नथुराम है जी मेरा। कहाँ से हो? केरवाड़ा से। हाँ जी, क्या हुआ था मामला पूरा? मामला पहले तो इस लड़के के साथ मार पिटाई करी, इसको बेनक्की की है। ठीक है। ये लड़का ऐसा नहीं था, इसकी ट्रेन की बुकिंग करा रखी थी और इसको जाना था, इसने फोन ले करके और ये ट्रेन की बुकिंग ही उसको वहां से रोड कर रख लिया, इसका कोई रोल नहीं था। ठीक है। उसके बाद में ये 4 तारीख का, अभी 4 तारीख का 5:30 बजे का टाइम था। मैं नेर इसकी नेर के ऊपर रास्ता पड़ता है और उससे आगे इस लड़के की ढाणी है इनकी। ठीक है। उस अमर सिंह के खेत से आगे हमने भी जमीन ले रखी है। तो वहां से इस लड़के ने गाड़ी लेकर के ये जा रहा था, वहां से उधर से मेरा आना हुआ था। ठीक है। वहां से मोगे के ऊपर, वहां 3 तारीख का कोई प्रोग्राम था, वहां मेरा साउंड लगा हुआ था। वहां एक नट खुल के गिर गया, वो ना मोल मिलता और इसीलिए वो नट लेकर के मैं मोगे से मैं चल कर वापसी आया। ये मुझे सामने मिले, ये अपनी ढाणी गए, ना उसको छेड़ा और वो अपने खेत में नहीं था, वो परले किसी पड़ोसी के खेत में बैठा था। वो उसने 112 पर फोन कर दिया, अभी यहाँ ना कर गए, मेरे कूटने की सलाह है। उसमें पर्चा दे दिया उसने, मेरा भी नाम लिखा दिया, इनका भी लिखा दिया। हालांकि ना तो मेरा इनके फोन के कांटेक्ट है और ना मेरा इतना इनके साथ आन जान है, तो उसमें मेरा भी नाम लिखा दिया। 112 पर पुलिस आई, पुलिस वालों को मैं बताई, किसी और की वीडियो कोई कुटा पीटे में उसकी लगा रखी, मेरे को पीट रहा है। मैं उस पुलिस वालों को बताया अभी ध्यान से ये वीडियो देखो, वो वीडियो और किसी की निकली और वो मीडिया में करता है और वैसे झूठ बोलता है, प्रशासन को भी तंग कर रहा है झूठ बोल करके। उसने ऐसे कर दिया, एसपी ने ऐसे कर दिया, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठी बात है। एक मंगीराम है जो हैंडीकैप्ट बताया जा रहा है, उसका भी कुछ उसमें इन्वॉल्व है, वो क्या था? मांगीराम अमर सिंह का लड़का हैंडीकैप्ट है वो थोड़ा मतलब? हाँ, वो यहाँ है ही नहीं। अच्छा। वो यहाँ नहीं है काफी दिनों का। ये का रोल है कोई पहले का है मेरे ख्याल में, वो अमर सिंह उसके साथ ही था। वेल ठीक है। अमर सिंह उसके साथ ही था और उससे पहले यहाँ हमारे परिवार में जमीन का था, वो हमें बीच में भाइयों ने आपसरी में मिल करके हमारा घाटा वादा पूरा कर लिया। उसमें भाई को शाम को ऐसे कहा, ये नथुराम और वो ऐसे कर रहे हैं, ये ज़मीन आपसे खरीद ली या ऐसे कर दी या वैसे कर दी, इसको प्या करके और आप ही करके उसको गाली दुपड़ निकाला करता। और उसमें हमारा झगड़ा इसने अमर सिंह ने बहुत जोर का करवा दिया। वो नरेश था, वो उसको आपके थ्रू बुलाया गया उसको? हाँ जी, मेरे को बुलाया गया था। मेरे को कह रहा नरेश को, मंगलाल को, उसको बुला कर जी लेके आज मेरे को बांध रखा था जी। हाँ, उनसे बात हुई? हाँ जी, फोन से क्या मेरे को। आपने क्या कहा नरेश को? मैंने नरेश को कह दिया मेरे को तो बांध रखा है, तू ना बताना। मेरे को फिर और पिटाई की जी। फिर नरेश आया था? नहीं जी, नरेश बाद में आया जी, पुलिस 112 आके जी, फिर मेरे को लेगी पुलिस आके। अच्छा, तो नरेश पे अभी मुकदमा चल रहा है? हाँ जी। नरेश का भी रोल है उसमें? नहीं जी, नरेश तो जी बेटा डेयरी में था। नरेश हाँ, को मौके पीटने के लिए बुला रहे थे? हाँ, नरेश को पीटने के लिए बुला रहे थे जी। मेरे को बोल रहे थे नरेश को तुम बुला। अच्छा, अगर नहीं बुला हाँ, हाँ, तेरे और मारेंगे जी, फिर मेरे हाँ, मैं यहाँ पर रहते नहीं 2 साल से जी। ठीक है। मेरे को तो मैं चेन्नई की टिकट थी, मैं चेन्नई जा रहा था जी, वो मेरे को उठा के लेके जी मेरा बाइक तोड़ दिया। बिल्कुल जी। हाँ जी सर, आपके बारे में बार बार यूट्यूब पे जो खबरें आ रही है भी किसी से पैसे ले लिए या और आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये जो भी आरोप मैंने भी 2-3 न्यूज़ देखी हैं, ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। क्या मामला क्या था पूरा? मामला स्टार्टिंग हुआ था कि 2/2/24 को जी। 2/2/24 को मुझे ERB ने सूचना दी थी जी। कि कोई आदमी सावराम के घर का गांव केराड़ा में 2 मोटरसाइकिल वाले पड़ गए जी। तो ERB मौके पर पहुंची थी, मैं भी मौके पर बाद में पहुंचा जी। और मौके पर जाके मैंने देखा तो उनका एक मोटरसाइकिल उनके घर खड़ा था जी। जिसमें मोटरसाइकिल की आगे से टंकी टूट रही थी और उन्होंने एक कंप्लेंट दी कि हमारे गांव के 2 आदमी रात को हमारे बुरी नीयत से हमारे घर पर घुस गए, जी। आप कार्रवाई करें। जी। तो कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया। दूसरे पक्ष को हमने
मौका दिया भी आप अपना इस संबंध में कहना चाहते हो, पर वो नहीं आया। अमर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है। जी। तो हमने FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करने के बाद में वो अपनी बेल ले आया अपने कोर्ट से, उसको सामने तफ्तीश कर लिया। एक लड़का और आवारा किस्म का है जिस पर NDPS का मुकदमा भी दर्ज है, वो भी उस दिन उसके साथ था जी। उसको भी हमने अरेस्ट करके उसका चालान मुकदमा उसका चालान न्यायालय में दे दिया था। एक लड़के की किसी की चोट भी आई थी, वो कौन था? 30/4 को जी। 30/4 को ERB से दोबारा हमारे को सूचना मिली भी अमर सिंह के नाम के व्यक्ति के घर में कोई आदमी घुस गया है, 2 आदमी, आप अपने यहाँ कार्रवाई मौके पर आओ। जी। तो हम गए वहाँ मौके पर, हमने देखा 2 लड़के सादे वाले गए थे। जी। तो हमने जाके पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि हमारे नाम तो मैं उनका नहीं बता सकता आपको, कई जी। कारण है। वो कह रहे थे जी हमारे को इनका कोई हमारी परिवार में किसी को मैसेज करता है ये लड़का, जी, जी। इसलिए हम इसको घर कहने के लिए आए थे। पर लेकिन अमर सिंह ने उनको बिठा कर पुलिस के हवाले कर दिया। जी। फिर हमने दोनों उनके माँ बाप को इनको सूचना दी थी भी आप अपना लड़कों के परिवार को दी थी भी इस संबंध में आओ, अपना चौकी आओ। जो दोनों पक्ष आए थे, जिसमें गांव प्रवीण सादेवाड़ा का सरपंच भी था और भी मौजूद काफ़ी आदमी थे, इन्होंने फिर अपने अमर सिंह ने अपनी गलती मानी थी भी मैंने ये सूचना गलत दी है जी। और मेरा आपस में हमारा पंचायत में आपस में इनका समझौता भी हो गया था और मेरे को लिखे भी दी है जिसमें सरपंचों के काफ़ी आदमियों ने हस्ताक्षर किए। जी। तो फिर उसके बाद में इसने 3 दिन के बाद में एक चलते हुए गांव का ही कोई गली सड़क पे जा रहा था, उस व्यक्ति को ये घर ले गया। जी। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर ERB को सूचना दी। जी। ERB को सूचना देने के बाद में ERB मौके पे पहुंची, मैं भी वहाँ मौके पे पहुंचा सूचना के आधार पर। जी। तो हमारी 2 ERB इकट्ठी हुई थी वहाँ। जी। तो वहाँ जाने के पता लगा भाई जो वकील नाम का कोई लड़का था, जी। उसने अपने भाई को फोन किया भी मेरे को भाई पीट रहे हैं। तो दूसरे भाई जिस पे आरोप लगाने लग रहे नरेश कुमार, जी। उस आदमी दूसरी ERB अपने भेज दी थी। हमारी जी। 2 ERB इकट्ठी जी। थी और मैं जब मौके पर पहुंचा तो उसके सिर में खून चलने लग रहा था, काफी चोटें लगी हुई थी उसके सिर में। जी। तो हमने अमर सिंह को कहा आप जो भी अपनी कंप्लेंट है अपनी कंप्लेंट दो। तो उसने हमारे को कंप्लेंट दे दी और मोटरसाइकिल बिल्कुल तोड़ रखा था, बिल्कुल है ना, मेरे पास उसकी फोटो अब भी पड़ी है। जी। तो कंप्लेंट दे के हम ले आए थे यहाँ। फिर हमने उस दरखास्त के बारे में जांच करी तो हमने देखा भी जिस आदमी को इस कंप्लेंट के अंदर जो नाम लिखा है ना, मांगे राम नाम का व्यक्ति है, जी। उसमें आरोप लगाए थे कि बंदूक लेके आए थे, तेजधार हथियार लेके आए थे। जी। एक आदमी हमने पकड़ लिया और आदमी भाग गए, जी। जिसमें एक व्यक्ति मांगे राम नाम का भी व्यक्ति था, जी। तो ये भी साथ था। उसके बाद में असलियत का पता लगा ये तो मांगे राम तो पैरालाइज है हाथ से और पैर से, जी। जो आदमी भाग ही नहीं सकता। तो ये हालात संदेहजनक हुए। हमने इस संबंध में एक रपट लिखी जो 30/4 वाली घटना थी, इसने अमर सिंह ने जो हमारे को झूठी सूचना दी थी, जी। वो भी मैंने रोजनाम से रपट लिख रखी है मेरे। जी। तो तो ये इसका बिल्कुल बाद में इसको ये लगा कि मैंने मोटरसाइकिल तोड़ दिया, तो सच्चाई का पता लगा तो इसने आपस में पंचायत में बैठ के समझौता कर लिया था और जो लड़के का मोटरसाइकिल इसने तोड़ा था उसको 24-25 हज़ार रुपये पंचायत में कोई इनका कोई फैसला हुआ था, मेरे को पता नहीं इस बात का। जी। वो पैसे दे के इनको समझौता हो गया। तो आप पे पैसे पर आरोप लगा रहा था बार बार? सर मेरे तो आरोप जो लगा रहे हैं बेबुनियाद हैं, क्या पता कि कैसी क्या बात की कह रहे हैं। मैंने इसका- कोई पैसे नहीं लिए। इसका पूरी मतलब- पंचायत आई थी यहाँ। इसका मतलब मान के चले भी अमर सिंह संतुष्ट ना होने की वजह से झूठे आरोप लगा रहे हैं? अमर सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है 70 नंबर, जी। उसका मैंने चालान दिया था बाद में, जी। और चालान देने के बाद में उसको कॉपी मिली थी जी। और कॉपी मिलने के बाद में चालान की कॉपी जब मिली तो मेरे पास आया था वो जी। कि आपने तो इसने मेरे को आरोपी बना दिया आपने। जी। तो मैंने उसको बताया कि आप तो इस मुकदमे में आरोपी हो, जी। जो आरोपी है वो तो आपको आरोप जो है वो तो कोर्ट आपके हिसाब से पेश करे। करने पड़ेंगे अदालत में। जी। तो अमर सिंह जो ये आरोप लगाने लग रहे हैं ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए और किसी के बहकाव में या किसी तरीके से कोई मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो अमर सिंह का जिस लड़के को अमर सिंह ने पीटा या उसके खून आया, वो बाइक तोड़ा, वो मामला निपट गया या चल रहा है अभी विचाराधीन है? वो तो इसने समझौता कर लिया था, इसने खुद ने लिख के दिए हैं और मेरे पास इसके हस्ताक्षर भी हैं। जी। जी। और जो मैंने इसकी जो दरखास्तें थी, जो पुरानी इसने जो शिकायतें करी थी वो झूठी थी, वो भी मैंने रोजनामे से रपट लिख रखी है।
ठीक और है। इस बारे इसने कंप्लेंट दी थी जन संवाद में, हमने इसका जवाब भी लिख के दे दिया था जवाब अधिकारियों